बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है लेकिन लोगों की प्रॉब्लम ये बहुत कॉमन है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी गमी स्माइल की। मेरे पास काफी सारे पेशेंट्स आते हैं जब वो ये कहते हैं कि मैम जब हम स्माइल करते हैं तो गम का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, मसूड़े काफी ज्यादा दिखते हैं और कई बार जब मसूड़ों का कलर डार्क कलर होता है, ब्राउन और ब्लैक, तब वो स्माइल काफी ज्यादा खराब लगती है, हमारा कॉन्फिडेंस काफी कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको बताने वाली हूँ गमी स्माइल का सही ट्रीटमेंट क्या है, क्या प्रोसीजर है इसका और इसमें नियर अबाउट कॉस्ट कितनी आती है। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर, लेट मी स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं इम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे कि गमी स्माइल का सही ट्रीटमेंट क्या है और इसमें नियर अबाउट कॉस्ट कितनी आती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझेंगे कि गमी स्माइल होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम स्माइल करते हैं तो गम का एक्सपोजर ज्यादा लगता है और टीथ हमारे कम दिखते हैं। तो उससे क्या होता है, तो फ्रेंड्स, कई बार ये पैथोलॉजिकल कंडीशन भी होती है और कई बार फिजियोलॉजिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है। फ्रेंड्स, कई बार जब गम्स में इन्फेक्शन होता है या फिर कोई ड्रग ने साइड इफेक्ट किया होता है तो उसमें गम्स का जो साइज है वो ओवर ग्रो हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब गम्स का साइज ओवर ग्रो हो गया तो जब आप स्माइल करेंगे तो ज्यादा करके गम दिखते हैं। ऑलराइट, तो गम की स्वेलिंग की वजह से भी गम्स ओवर ग्रो हो जाते हैं और फिर जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी गम्स का एक्सपोजर ज्यादा होता है और आपके टीथ शॉर्ट दिखते हैं। ऑलराइट, अब फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है। फ्रेंड्स, कई बार नेचुरली विदाउट एनी इन्फेक्शन टीथ का साइज स्मॉल होता है और गम्स का एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, जो वो कंडीशन है जिनमें जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे टीथ का साइज कम दिखता है और हमारे गम्स ज्यादा दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं है। ऑलराइट, अब जानते हैं कि इन दोनों कंडीशंस में ट्रीटमेंट क्या होगा। फ्रेंड्स, दोनों ही कंडीशन का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, जिसे कहा जाता है क्राउन लेंथनिंग सर्जरी। क्राउन लेंथनिंग सर्जरी मतलब जो हमारी क्राउन है उसकी हाइट को लेंथन करना है। ऑलराइट, वो कैसे होगा। फ्रेंड्स, वो इस तरह से होगा, अगर पैथोलॉजिकल है तो सबसे पहले हमें देखना है कि उसमें इन्फेक्शन किस लेवल पर है। अगर बोन लेवल पर है तो हमें बोन तक इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा और अगर गम लेवल तक है तो हमें गम लेवल तक इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा। गम लेवल होता है तो उसका ट्रीटमेंट जिंजिवेक्टोमी होता है और बोन लेवल होता है तो उसका ट्रीटमेंट फ्लैप सर्जरी होता है। तो ये होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें गम्स ओवर ग्रो हो गए हैं, किसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। तो जब तक हम इन्फेक्शन को नहीं खत्म करेंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, वो बार बार ग्रो होता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले इन्फेक्शन को रिमूव करेंगे, डिपेंडिंग कि इन्फेक्शन कितना फैल गया है। तो जैसे आपने इन्फेक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है उसके बाद गम्स को हमें आइडियल पोजीशन पे प्लेस करना होता है, जो उसके टूथ सरफेस की नेक होती है, जिसे सर्वाइकल लाइन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, दैट इज द नेक ऑफ द टूथ। वो ही एक आइडियल प्लेस है जहां पर गम्स को होना चाहिए और उसी की वजह से जो आप गम्स का प्रॉपर कंटूर देखते हैं वो हमें कंटूर मिल पाता है। तो हम जब भी सर्जरी करते हैं, इन्फेक्शन को रिमूव करते हैं, वो सारी कंडीशंस करने के बाद हम करते हैं क्राउन लेंथनिंग सर्जरी, जिसमें हम गम्स को प्रॉपर कंटूर देके उनको आइडियल पोजीशन पे प्लेस करते हैं टूथ के। और फिर विद इन 7 डेज आप देखेंगे कि आपकी गम्स और आपकी टीथ दोनों बिल्कुल हेल्दी हैं और आप जी भर के मुस्कुरा सकते हैं। तो ये होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन। ऑलराइट, अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन की, जिसमें टीथ का साइज छोटा है और गम्स का एक्सपोजर ज्यादा है। फ्रेंड्स, अगर टीथ का साइज छोटा भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर टीथ हमारे नॉर्मल है लेकिन गम्स हमारे ओवर ग्रो कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही कंडीशन में हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो नेक ऑफ द टूथ है वो किस लेवल पर है और उससे गम्स कितना ज्यादा ओवर ग्रो कर गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उसमें क्या करना होता है, प्रॉपर सर्जरी होती है क्राउन लेंथनिंग सर्जरी। जो हमारे नेक ऑफ द टूथ है, जो सर्वाइकल लाइन है, हमें उसको मार्किंग देनी होती है। उस मार्किंग के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कितना गम एक्सपोजर होगा और कितना टूथ का एक्सपोजर होगा और फिर इन दोनों को ओवरलैप करते हैं लिप के साथ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप स्माइल करते हैं
तो अगर 0.5 से 1 mm तक अगर गम दिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कई बार जब हम बहुत अच्छे से मुस्कुराते हैं, व्हेन वी लाफ, तो हमारे गम्स दिखते हैं। लेकिन जो हमारी क्लोजअप स्माइल है तो फ्रेंड्स उसमें सिर्फ 0.5 mm गम्स दिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दिख सकते। तो हमें वो प्रॉपर स्माइल को डिजाइन करना होता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो लिप है वो हमेशा नेक ऑफ द टूथ पे स्टे करे, तो गम्स हमेशा उसके पीछे होने चाहिए। तो ये प्रॉपर हमारी क्राउन लेंथिंग सर्जरी होती है, जिसे प्रॉपरली प्लान किया जाता है और अकॉर्डिंगली आपको आपकी नई स्माइल को दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रोसीजर के बाद आपके गम्स, आपके टीथ, आपकी बोन बिल्कुल हेल्दी हो जाती है। आपके जो लिप्स हैं वो प्रॉपर फ्लो करने लगते हैं। गम्स की वजह से रिटेंशन थी, थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी, वो फ्लो नहीं कर पा रहे थे, फ्रेंड्स वो भी प्रॉपर करते हैं। आप देखेंगे कुछ केसेस में जो मैं भी प्रेजेंट करूंगी कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी सर्जरी से आपकी पूरी स्माइल चेंज हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस 2 टाइम्स हो जाता है और आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एडवांटेज है गमी स्माइल के ट्रीटमेंट का या फिर डार्क गम्स के ट्रीटमेंट का। छोटे से प्रोसीजर होता है लेकिन ये बहुत लाइफ चेंजिंग होता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है और आपके मन में कोई भी डाउट था अपनी स्माइल को लेके वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप खुल के जी भर के मुस्कुराते हैं और फ्रेंड्स, हमें अपने पेशेंट से सिर्फ इतना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट ऑल वी वांट कि आपकी स्माइल की वजह से आपका कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए। उसमें कोई भी इशू है उसे करेक्ट कीजिए और हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सिंगल सिटिंग ही लगती है। अगर हम सिर्फ एक आर्च का कर रहे हैं तो उसमें नियर अबाउट 1 आवर का टाइम लगता है और एक ही सिटिंग में ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। और इसकी जो कॉस्ट है फ्रेंड्स वो 8,000 से 10,000 के बीच में रहती है। सो उसी में ये पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी कोई और डाउट है आपको गमी स्माइल के ट्रीटमेंट से तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.